नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें देखेंगे पिछले 2 महीने जून और जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स जो आने वाले 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले देखते हैं बिहार को हस्तशिल्प की कैटेगरी में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग देखते हैं तो जो बिहार के अभी करंट में जीआई टैग मिले हैं वह मिले हैं। एक तो बावन बूटी, आपका एक बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक की कला है उसे मिला है, जो संबंध रखता है आपके नालंदा जिला से। वहीं गया के पत्थरकट्टी जो गांव पड़ता है वहां पर पत्थरों को तराश करके मूर्तियां वगैरह बनाया जाता है, उसी कला को जीआई टैग दिया गया है। इसी तरह से तीसरा जो जीआई टैग मिला है वह मिला है भोजपुर जिले के पीढ़िया चित्रकला को। तो याद रखेंगे इन 3 हस्तशिल्प को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, जो कि है नालंदा से बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक की कला, गया के पत्थरकट्टी पत्थर शिल्प कला और तीसरा है भोजपुर के पीढ़िया चित्रकला। इन तीनों को ही हाल ही में हस्तशिल्प की कैटेगरी में जीआई टैग दिया गया है। बात करें जीआई टैग के, तो जिन भी हस्तशिल्प या जिन भी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है उसके लिए सरकार 10 वर्षों की अवधि तक के लिए उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करती है और उसके फैलाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो याद रखेंगे बिहार के हाल ही में 3 जीआई टैग प्रदान भी हुए हैं, बावन बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, पत्थरकट्टी पत्थर शिल्पकला और पीढ़िया चित्रकला। नेक्स्ट है गया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र का स्थापना किया जाएगा। इसके लिए एमएसएमई के जो मंत्री हुए जीतन राम मांझी और बिहार के जो वर्तमान सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा आधारशिला रखी गई थी। इसके निर्माण के स्थान देखते हैं तो गया जी जिले के खिजरसराय में इसका निर्माण किया जाएगा, जिसका लागत है अनुमानित 170 करोड़ रुपए की। इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र के बनने से जो मुख्य रूप से जिन जिन जिलों को फायदे होंगे उनमें नाम है, एक तो गया जी जिला हो गया आपका, उसके बाद गया जी जिले से लगा औरंगाबाद, नवादा, नालंदा जिला, जहानाबाद और मुंगेर। ये ऐसे जिले हैं जो इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र में मुख्य रूप से शामिल रहने वाला है। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है स्कॉच अवार्ड 2026। स्कॉच अवार्ड 2026 की बात करते हैं तो इस बार बिहार के वैशाली जिले की जियो नन्ही परी जो है उस पहल को दिया गया है, जो कि बालिका सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया था बिहार के वैशाली जिले में। इसी जियो नन्ही परी को स्कॉच अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन जो अभी हाल ही में हैं, वो उनका नाम है समीर कोचर। याद रखेंगे स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है समीर कोचर और बिहार के वैशाली जिले को जियो नन्ही परी के लिए स्कॉच अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो अभी हाल ही में खातीपुर जयपुर से लेकर के दरभंगा इन 2 स्थानों के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ में देखेंगे तो बिहार और राजस्थान के बीच में ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस चालू किया गया है, इसके साथ साथ में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। तो याद रखेंगे अभी हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले से और राजस्थान के जयपुर जिले से अमृत भारत एक्सप्रेस को चालू किया गया है। नेक्स्ट है बिहार टेक पोर्टल। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार टेक पोर्टल के बारे में। तो यह राज्यों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का जो कार्य होगा वह होगा आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र की समस्याओं के निवारण और सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए यह बिहार टेक पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा चालू किया गया है। तो याद रखेंगे बिहार टेक पोर्टल स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती
करने हेतु चालू किया गया है। अगला है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026, जो कि यह पहला ही चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में, और यह आयोजित किया गया था 4 से 8 जून के बीच में, याद रखेंगे, गुजरात के अहमदाबाद में। और यह प्रथम चैंपियनशिप है जो कि 4 से 8 जून तक चला था। इसमें 78 देशों के कुल 500 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसी श्रृंखला में बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जो जगह है वहां के सारंश कुमार हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में बिहार से संबंधित हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले से रहने वाले हैं, बेतिया जगह से, उनका नाम है सारंश कुमार, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्षगांठ। तो सबसे पहले देखते हैं संपूर्ण क्रांति, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था, और यह शुरू किया गया था 5 जून 1974 को। याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति जो शुरुआत की गई थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा, यह किया गया था उस समय के व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के इसको शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी पटना के गांधी मैदान से, और डेट याद रखेंगे 5 जून 1974। और ये भी याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक इतिहास में यह सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जाता है संपूर्ण क्रांति को। तो सबसे पहले याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति को शुरुआत करने वाले हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में से शुरू किया गया था। तो इसी संपूर्ण क्रांति की इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आयोजन हुआ था हांगकांग में, जो कि 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। और इसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं पीयूष राज, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो कि इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहला पदक है जो कि बिहार के रोहतास जिले के पीयूष राज ने कांस्य पदक के रूप में जीता है। और यह जीता है 400 इंटू 400 मीटर के रिले टीम ने। तो याद रखेंगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहला पदक है जो कि जीतने वाले हैं बिहार के रोहतास जिले के रहने वाला पीयूष राज। नेक्स्ट है CGRM पोर्टल। तो CGRM पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग, जो कि ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित जो भी शिकायत और निवारण हेतु कार्य होंगे उसकी निगरानी हेतु इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है, जो कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह संचालित किया जाएगा। तो याद रखेंगे CGRM पोर्टल जो कि संबंध रखता है ग्रामीण विकास के योजनाओं से संबंधित। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है पटना उच्च न्यायालय के बारे में, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि मीनाक्षी मदन राय जो कि इस पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो याद रखेंगे मीनाक्षी मदन राय नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं पटना हाई कोर्ट के, और यह बने हैं अनुच्छेद 217 के तहत। ये भी कई बार पूछ सकता है, तो याद रखेंगे अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है। तो यह पॉलिटी के माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत पटना के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 217 के तहत, और इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। या बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। याद रखेंगे 3 फरवरी 1916 का जो स्थापना हुआ था पटना हाईकोर्ट का। उस समय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनका नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चेमियार। तो याद रखेंगे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चेमियार, उनका जो कि
पहले मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। तो देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के बारे में, जो कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें बिहार के रोहतास जिले के टेलकप जो ग्राम है, उस पंचायत को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, रोहतास जिले के टेलकप ग्राम जो कि पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया है, और यह आया है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में। याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में बिहार का रोहतास जिले का टेलकप ग्राम दूसरे स्थान पर है पूरे भारत में, जिसके लिए पंचायत को 1.25 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की सहायता प्रदान की गई है, और यह दिया गया है पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत में। तो सबसे पहले मुख्य जो बात है वो याद रखेंगे, बिहार का रोहतास जिले का टेलकप ग्राम दूसरे स्थान पर रहा है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है पद्मश्री 2026 सम्मान। इसको देखते हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा किया गया, जो कि इसमें पद्मश्री 2026 का जो सम्मान है उसमें बिहार के 3 महान हस्तियों को यह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनमें जो 3 व्यक्ति हैं, पहला नाम है विश्व बंधु, जिनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है, जो संबंध रखते हैं कला के क्षेत्र से, लोक नृत्य हैं। दूसरे व्यक्ति जो हैं वह हैं भरत सिंह भारती, जिनका संबंध है लोक गायन से। ये भी कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। तीसरे जो व्यक्ति हैं जो बिहार से बिलोंग रखते हैं वह है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। इनको यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है, और ये संबंध रखते हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से। तो याद रखेंगे, बिहार के 2 ऐसे व्यक्ति जो कि मरणोपरांत उनको दिया गया है इस 3 महान हस्तियों में से, एक है विश्व बंधु और दूसरे हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। इन 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि भरत सिंह भारती को प्रेजेंट में यह लोक गायन के लिए इनको दिया गया है। तो याद रखेंगे, बिहार के 3 लोग संबंधित हैं पद्मश्री 2026 से। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है जुलाई महीने का, जो कि है CSIR और नालंदा यूनिवर्सिटी में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो समझौता किस चीज को लेकर के हुआ है तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, विज्ञान आधारित सतत विकास, ग्रामीण परिवर्तन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु यह समझौता नालंदा यूनिवर्सिटी और CSIR के बीच में किया गया है। इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में CSIR प्रौद्योगिकी गैलरी निर्माण किया जाएगा। तो याद रखेंगे, CSIR और नालंदा यूनिवर्सिटी के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है सतत विकास, ग्रामीण परिवर्तन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। बात करते हैं CSIR क्या, तो इसकी स्थापना देखते हैं। तो सितंबर 1942 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे, CSIR का स्थापना हुआ था 1942 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला है बिहार की नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना के बारे में देखते हैं। तो जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा शिवहर जिले में यह उद्घाटन किया गया है, जो कि बिहार की पहली क्षेत्रीय नदी जोड़ो परियोजना, अर्थात बिहार की ही नदियों को जो आपस में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और वह कौन कौन सी नदियों की बात करते हैं, तो वह है बागमती नदी और बूढ़ी गंडक। इन 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सम्राट चौधरी ने शिवहर जिले में उद्घाटन किया है, जो कि शिवहर में बेलवा जो जगह है और मुजफ्फरपुर में मीनापुर, इन 2 लिंकों में इसका नदी जोड़ो परियोजना को पूरा किया जाएगा। जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 68.80 किलोमीटर की लगभग लंबाई रहने वाली है, जिसका अनुमानित लागत है 130 करोड़ रुपए की। तो याद रखेंगे, बागमती और बूढ़ी गंडक को शिवहर से मुजफ्फरपुर जिले के बीच में
इन दो नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसका अनुमानित लागत रहने वाला है 130 करोड़ रुपए और 68.80 किलोमीटर की लंबाई है। और ये भी याद रखेंगे, यह बिहार का पहला क्षेत्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। नेक्स्ट है हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है बिहार में, और यह किया गया है बिहार की धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल हेतु हवाई यात्रा के रूप में शुरू किया गया है, जिसके लिए पहले चरण में 15 जुलाई 2026 से लेकर के 15 जनवरी 2027 तक या जो हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म है उसका पहला चरण चालू किया जाएगा। और यह चालू किया जाएगा बिहार में भविष्य में प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। इस 15 जुलाई 2026 से लेकर के 15 जनवरी 2027 तक जो जगह शामिल किया जाएगा पहले चरण में, उनमें पहला जो स्थान है वह है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण का, दूसरा है मां मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर का, और तीसरा है राजगीर जिला जो कि नालंदा में आता है। इन तीन स्थानों पर हवाई यात्रा की शुरुआत की जाएगी हेलीकॉप्टर के द्वारा, जिसके तहत टूरिस्ट इन तीन जगहों पर परिभ्रमण कर सकते हैं हवाई यात्रा के साथ में। अगला करंट अफेयर्स है मिथिला मल्टी कमोडिटी बागवानी क्लस्टर को स्वीकृति मिल गई है, और यह स्वीकृति मिली है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा। तो मिथिला मल्टी कमोडिटी बागवानी क्लस्टर की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण किया जाएगा बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले में, जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। कुल इसका जो क्षेत्रफल होगा 15,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल में विकसित किया जाने वाला है, जिसके तहत मिथिला मल्टी कमोडिटी जो बागवानी क्लस्टर को निर्माण किया जाएगा उसमें मखाना, लीची, आम और केला के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन अर्थात मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की बात करते हैं तो इस बीमारी में उन्मूलन में बिहार की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो याद रखेंगे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में बिहार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। जो कि बात करते हैं फाइलेरियासिस बीमारी जो है वह एक परजीवी कृमियों के कारण मच्छर जनित रोग है, जिसकी समाप्ति के लिए भारत सरकार ने 2027 तक टारगेट रखा है। इस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिथिला संस्कृत शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच में ऐतिहासिक समझौता किया गया है, और यह किया गया है मिथिला की ज्ञान परंपरा और दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों को वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु। तो याद रखेंगे मिथिला संस्कृत शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके कारण मिथिला की जो ज्ञान परंपरा रही है और दुर्लभ जो संस्कृत पांडुलिपियां हैं उनको एक वैश्विक मंच प्रदान करना। इस समझौते के कारण संरक्षण, डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध हुआ प्रकाशन के रूप में एक मंच मिलेगा, जिससे मिथिला की जो संस्कृति रही है उसको और भी उभारने में इस समझौते के तहत सहायता मिलने वाला है। तो याद रखेंगे मिथिला संस्कृत शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच में समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इन 2 महीनों के कुछ वन लाइनर के फॉर्मेट में जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी को। तो सबसे पहले है आगामी शैक्षणिक सत्र में बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की घोषणा किया गया है, जो कि घोषणा किया गया है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा।
तो याद रखेंगे आने वाले जो शैक्षणिक सत्र होने वाले हैं उसमें योग को भी शामिल किया जाएगा पाठ्यक्रम के रूप में। अगला है 21 जून 2026 को मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी स्वस्थ आयु के लिए योग। नेक्स्ट है पटना जिले के विक्रम में 36वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह। तो याद रखेंगे बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह हैं, इनके द्वारा 36वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है पटना जिले में। नेक्स्ट है सम्राट चौधरी ने डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर किस विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की घोषणा की है? तो याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह की 139वीं की जयंती के अवसर पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्स्थापना करने की घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने 31.21 करोड़ की रुपए की लागत से 32 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो याद रखेंगे भोजपुर जिले में। नेक्स्ट 14 जून 2026 को सर्दीय अर्थात खरीफ फसल महाअभियान 2026 का शुभारंभ किसने किया है? तो यह शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। नेक्स्ट है बिहार में 11 मेगा फूड पार्क तथा सभी 38 जिलों में, याद रखेंगे बिहार में कुल 38 जिले हैं, सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो सभी 38 जिलों में फूड पार्क और 11 मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है सम्राट चौधरी ने, जो कि अभी वर्तमान में बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला है बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग के गृह सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो याद रखेंगे गृह विभाग के गृह सचिव नए नियुक्त हुए हैं, आईएएस अधिकारी हैं कुंदन कुमार। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने छात्राओं एवं बेटियों की सुरक्षा हेतु विद्यालय के आसपास कौन सी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे पुलिस दीदी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी, कांटी, बोचहां और सकरा प्रखंड में 22,000 एकड़ भूमि पर एक नई मेगा टाउनशिप विकसित किया जाएगा, और यह किस नाम से किया जाएगा? तो इसका नाम रहने वाला है तिरहुत नाम से, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में इसका निर्माण किया जाएगा मेगा टाउनशिप के रूप में। नेक्स्ट है आईपीएल के एक सत्र में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखेंगे बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल में एक सत्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि बिलोंग करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले से। याद रखेंगे समस्तीपुर जिले से रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने ही नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला है बिहार के किस घाट पर भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे रामरेखा घाट, जो कि बक्सर में है। अगला है पटना में 46.26 करोड़ रुपए की लागत से किन घाटों का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का उद्घाटन किया है? तो उनमें शामिल है भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट। बिहार सरकार ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं वेलकम होटल, जो कि आईटीसी समूह का है, के बीच में किस होटल के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो याद रखेंगे राजगीर स्थित है होटल अजात शत्रु बिहार। नेक्स्ट है बिहार के सिमरिया से लेकर भागलपुर तक किस नदी के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे गंगा नदी पर। बिहार में किस उम्र के नागरिकों को घर बैठे संपत्ति निबंधन अर्थात प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?
तो जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है उनको घर बैठे ही यह सुविधा प्रदान किया जाएगा। यह बिहार सरकार का लक्ष्य है। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार प्रत्येक माह के किस दिन को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे प्रत्येक माह के 10 तारीख को पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में किस संस्था के गठन की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे जिस तरह से केंद्र सरकार में नीति आयोग है उसी के तर्ज पर बिहार में बिहार राज्य नीति आयोग गठन करने की घोषणा किया गया है। अगला है सम्राट चौधरी ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो कि बोधगया में है। अगला है मुख्यमंत्री ने किस जिले में उर्दू विद्यालयों की स्थापना हेतु 100 उपयुक्त स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया है? तो याद रखेंगे बिहार के किशनगंज जिले में। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत किस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य के कितने प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो सभी 9 प्रमंडलों में। याद रखेंगे बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। इन सभी में भ्रष्टाचार के मामलों को तुरंत निस्तारण हेतु निगरानी न्यायालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में लास्ट जो करंट अफेयर्स रहने वाला है वह है किस संस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की जाएगी? तो याद रखेंगे पटना साइंस कॉलेज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बिहार के करंट अफेयर्स जो कि जून और जुलाई महीने से संबंधित है उन सभी को हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।